यस। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली स्क्रीन इज विजिबल टू यू। अच्छा, आज हम थोड़ा सा इसका पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग के हवाले से कुछ देखेंगे और देखेंगे कि हम इसको किस तरह लेके चलते हैं, कैसे करते हैं। क्योंकि हम जब एपीआई वगैरह टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम पहले इसी तरह के कुछ टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम एपीआई वगैरह को टेस्ट कर रहे होते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो इसके लिए मुख्तलिफ हैं। एक जैसे पोस्टमैन है, इसके अलावा और बहुत से हैं, ज़्यादातर हम इसी को यूज़ कर रहे होते हैं। इंसोनो इन आइसोमिनिया है, इस तरह का एक टूल, उस वो भी इसी के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा अ, जो मुख्तलिफ और हैं वो भी यूज़ किए जा रहे होते हैं, लेकिन हम इसमें यही यूज़ करेंगे। जो पोस्टमैन है ये इजी भी है और ज़्यादातर जो डेवलपर हैं वो इसी को ही यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। बाकी और काफ़ी हैं जिसमें पोर्ट स्पीकर एक है, वो भी चल यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा आई थिंक एक और है, मुझे देखने दीजिएगा ना। रैकबिन के नाम से है, ये भी पोस्टमैन की तरह ही काम करता है। लेकिन ये सारा ऑनलाइन ही होता है, क्लाउड पे होता है। जबकि ये जो पोस्टमैन है ये आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ऑनलाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, वेब बेस भी है ये। तो इसीलिए हम इसी को ही लेके चलेंगे ताकि हमें जो सिस्टम पे डाउनलोड ना करना पड़े फिलहाल के लिए। करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नो इशू। क्योंकि इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी आ जाती हैं, जब आपको सिस्टम पे, जब आप अथराइजेशन वगैरह पे जाते हैं तो फिर आपको सिस्टम पे डाउनलोड करना पड़ता है, क्योंकि वो बगैर उसके फिर वर्क नहीं करता। तो सबसे पहले हम इसको साइन अप कर लेंगे। ठीक है। साइन अप जब करेंगे तो अपने जीमेल से या किसी भी अकाउंट से आप इसको साइन अप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। एक ओवरव्यू दे दें। ये WPS क्या है? WPS कहाँ पे है? ये आप क्या करवा रहे हैं? एपीआई टेस्टिंग के हवाले से ये पोस्टमैन का टूल है, वो हम देख रहे हैं। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप प्लीज़ ये दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। नेट इशू की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी कि आप क्या बता रहे हैं। जी मैं बता रहा था कि ये जो पोस्टमैन टूल है ये हम एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। जब भी हमने कोई अपने टूल की एपीआई जनरेट हम करते हैं तो हम सबसे पहले उसको पोस्टमैन के जरिए ही टेस्ट कर रहे होते हैं। ये एपीआई टेस्टिंग के लिए बेहतरीन है और सबसे ज्यादा यूज यही हो रहा होता है क्योंकि ये आसान है। और अक्सर डेवलपर इसे ही प्रेफर करते हैं कि एक तो ये वेब बेस भी है और दूसरा ये अपने सिस्टम पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए हमें कोई पे नहीं करना पड़ता। तो इसलिए ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और जो हम एपीआई यूज़ करते हैं, डमी एपीआई, वो मुख्तलिफ और वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम लेके आते हैं। एक रेकवेक्स के नाम से है, वहाँ से हम एपीआई यूज़ कर रहे होते हैं। रैकबिन के नाम से है, वो इसमें वो एपीआई आपको बताता है, उसके अंदर ही, सिस्टम के अंदर ही सारा कुछ होता है कि एपीआई टेस्ट कैसे करनी है, सारा वो नेटवर्किंग का सिस्टम दे रहा होता है। तो ये जो पोस्टमैन है इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आसानी से हम पहले देख सके कि जो हमने एपीआई वगैरह बनानी है, जनरेट करनी है, वो हमारे इसके साथ सही तरह वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ओके सर, आप ये जो सर, हर पोस्ट कोई अपने प्रोजेक्ट के लिए अपनी APIs क्रिएट करवाता है। अ, ये जो बड़े टूल होते हैं ना, ये उनके लिए ज्यादा यूज हो रही थी। जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हैं तो वो अपनी एपीआई वगैरह दे रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह गूगल जेमिनाई जो है वो एपीआई दे रहा होता है। तो इस तरह जो
हाई लेवल पे जब जाते हैं ना तो एपीआई लाजमी वो यूज हो रही होती हैं। और कंपनीज में तो ये जरूर यूज होती हैं, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट जो है सिक्योर की होती हैं। और उन एपीआई के जरिए ही वो अपने जो फाइनेंशियल चीजें होती हैं वो उनको सिक्योर कर रहे होते हैं। उसके अलावा अपने डाटा को एपीआई के जरिए ही सिक्योर किया होता है कि अगर किसी को आपने कोई एक्सेस देनी है तो वो एक एपीआई भेज देते हैं कि ये इतनी इसको एक्सेस हो सकती है, ठीक है। जैसे हम कोई टूल यूज करते हैं तो हमें जो आपने देखा होगा कि आपको एक हद तक एक्सेस मिल रही होती है कि आप अभी सिंपल सी एग्जांपल मैं अगर दूं आपको, तो गूगल ड्राइव की है, ठीक है। अगर गूगल ड्राइव में आपने कोई लिंक किसी को भेजा है तो जब तक वो आपने उसको रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है तो वो दूसरा बंदा ओपन नहीं कर सकता, जब तक वो आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। तो आप रिक्वेस्ट आएगी तो फिर आप उसको दे देते हैं एक्सेस के, ठीक है आप ये डाटा यूज कर सकते हैं। लेकिन उसी गूगल ड्राइव का जो वो लिंक होता है वो यूज करता है जो आपने उसे भेजा है, जिसकी एक्सेस दी है। जबकि आपके बाकी गूगल ड्राइव का डाटा सारा आपके पास सेव है, वो उस तक एक्सेस नहीं कर सकता। तो एपीआई जो होता है ना, ये बीच में एक समझ ले मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा होता है कि किसको कितनी एक्सेस देनी है, सर, किसको एक्सेस नहीं देनी। जैसे जेमिनाई की एपीआई की आपने बात की, तो ये तो एपीआई फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रही है ना हमें, तो हम जी ये एग्जैक्टली। ये हम यूज नहीं कर सकते इन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए? करते हैं हम एप्लीकेबल ये, नहीं होता? हम करते हैं यूज, यही कर रहे होते हैं। हम अगर कोई अपने सॉफ्टवेयर हमने बनाया तो उसकी हम एपीआई ऐसे ही जनरेट करते हैं, ठीक है। ये पोस्टमैन टूल जो है इससे फिर हम टेस्ट करते हैं, एपीआई जनरेट करके फिर हम टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम आगे किसी को अगर एक्सेस देनी हो तो वो इसमें हम सेव करते हैं अपने पास कि किसको कितनी एक्सेस हम दे रहे हैं। इसके लिए यूज हो रही होती हैं। तो जैसे अभी हमने जीरा पढ़ा था ना, तो जीरा में हम्म। हमने कहा था वहां पे एपीआई वगैरह लिंक होती हैं दूसरे सिस्टम्स की, ठीक है, दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ। तो वो इसी तरह हम इसको लिंक कर रहे होते हैं कि एपीआई जब एक प्रोजेक्ट बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है, तो सबसे पहले उसको आगे किसी को एक्सेस देने के लिए उसकी एपीआई टेस्ट की जाती है। तो जो क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम होती है वो ये टेस्ट कर रही होती है कि जो इसकी हम एपीआई जनरेट कर रहे हैं वो ठीक तरह से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। अच्छा, अच्छा है। अच्छा सर, मुझे एक बात पूछनी थी। जो असाइनमेंट 1 हमने बनाया था, अब असाइनमेंट 2 जो है, वो आपने उसी से रिलेटेड उसी का वो यूज कर सकते हैं हम जीरा पर, या हमें नए से क्रिएट करना पड़ेगा कोई और? जी उसी के साथ ही आप लिंक कर सकते हैं उसको। जैसे जो नोशन पे बनाया हुआ है, उसको हम जी जीरा जी। में उसका इनपुट दें, मतलब उसका इनपुट तो फिर अलग होगा ना जीरा के पेज पे? जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, सही है। बट आप फोकस उसको कर सकते हैं, यानी कि उसी को दोबारा रीयूज कर लें हम। जी। ठीक है। मैम इकरा आप कोई सवाल पूछ रही थी? ये सर मैं आपसे कह रही थी कि जो जो आपने अभी टूल्स बताए हैं, आप काइंडली चैट में सेंड कर देंगे इनके नेम? जी जी मैं कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। जी ये हमने लॉगिन कर लिया इसको, ठीक है। हम ये इसका इंटरफेस है।
शो हो रहा है इंटरफेस सबको? आ रही हूँ, एक मिनट। हम्म। आ रही हूँ। जी। अच्छा, इसमें ना हम ये यहाँ से हम इन्वायरमेंट बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। कि हमने जो जहाँ पे काम करना है उसके लिए हमें एक इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, ताकि हम हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग से इन्वायरमेंट बना सकें, ठीक है। यहाँ से हम इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कोई इंपोर्ट करना चाहें कोई फाइल वगैरह, जैसे मुख्तलिफ एपीआई की डाटा हमारे पास अगर है तो हमने उसको अपलोड करना है, या कोई फाइल ड्रॉप करनी है, इंपोर्ट करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। बाकी एनवायरनमेंट यहाँ पे आपको कलेक्शन शो हो रही होती है, कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं, कि कौन कौन से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। ये हिस्ट्री है, यहाँ से आप इसका फ्लो वगैरह देख सकते हैं कि ये कैसे दूसरों प्रोजेक्ट्स के साथ लिंक है, ठीक है। देन उसके बाद बाकी आप थोड़ा सा इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसमें आसानी से चीज़ें समझ आ जाती हैं। यहाँ पे आप वर्क स्पेस जो है अपनी क्रिएट करते हैं, कि आप कौन कौन से, जैसे हम मुख्तलिफ नोशन में या जीरा में वर्क स्पेसेस क्रिएट करते हैं, इसमें भी इसी तरह वर्क स्पेसेस क्रिएट कर रहे होते हैं, कि हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से वर्क स्पेस क्रिएट कर ली जाए। जी, यहाँ पे ये नाम आ गया हमारे पास। इसको हम थोड़ा रीनेम कर लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं जी, टेस्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। नाम चेंज हो गया। देन उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जी हमने जो एपीआई वगैरह है वो लेके कहाँ से आनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ वेरिएबल दिए होते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ से हम वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो भी हमने टेस्ट करना है ना, उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ की वैल्यू पेयर की तरह हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जो पहला है, हम इसको बेस यूआरएल लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास ना एक नाम सेव हो जाए जो हमने यूज करना है इसके लिए, ठीक है। और इसको हमने लेके कहाँ से आना है, ये एक वेबसाइट है, मैंने ओपन की हुई है, अभी मैंने चैट में भी भेज दिया है, recris.in, ठीक है। यहाँ पे आपको ना फ्री की डमी एपीआई, टेस्टिंग एपीआई मिल जाती हैं। तो यहीं से हम अभी जो अपना ये टेस्टिंग वाला है ना, इसी को ही लेके चल रहे होंगे, कि यहाँ से हम फ्री वाली एपीआई उठाएंगे और उनको हम जाके वहाँ पे टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर डॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे ये आपको फ्री वाली एपीआई, ये देखें, ये नजर आ रही स्क्रीन। यहाँ पे पोस्ट है। पोस्ट क्या होता है, कि जो आपने डाटा किसी को भेजना है, ठीक है, किसी को आपने एपीआई भेजनी है, कोई नाम भेजना है, कोई अथराइजेशन भेजनी है, तो वो हम पोस्ट के जरिए कर रहे होते हैं। जैसे लॉगिन करते हैं ना, तो हम अपना, वो हमसे मांगता है कि जी आप अपना पासवर्ड और यूजर नेम दें, वेबसाइट मांग रही होती है, तो वो हम क्या कर रहे होते हैं, हम पोस्ट कर रहे होते हैं, कि उसको रिक्वायर होता है। उसके बगैर वो वेबसाइट या वो हमारा टूल ओपन नहीं हो सकता, इसके लिए हमें पोस्ट यूज करना पड़ता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है गेट। गेट किस लिए होता है, कि हमने अगर किसी से एक्सेस लेनी है किसी और की तरफ से, तो वो हम गेट के जरिए गेट कर रहे होते हैं, कि वहां पे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमें एक्सेस चाहिए, तो वो फिर हम गेट को यूज कर रहे होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पुट आता है। नीचे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे गई, पुट किधर गया, एक मिनट। अच्छा, मैं इसी में दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ही, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट का क्या है जी, लिंक हम ले लेते हैं, https://recres.in, ठीक है। देन उसके बाद हम इसको यहाँ पे, जब इसको हम अपने इन्वायरमेंट में हम इसको क्रिएट कर लिया, तो हम इसको एक नाम दे देंगे कलेक्शन के नाम से, ठीक है।
कि हमें जो हम चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम उसको एक अपना छोटा सा प्रोजेक्ट का नाम देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हम किस तरह किस बेस पे काम कर रहे हैं। न्यू कलेक्शन को नाम दे देते हैं हम इसका कुछ, माई कलेक्शंस। ठीक है। यहाँ पे इसके बाद ये अथराइजेशन आती है, जहाँ हेलो से हम। जी सर। जी सर, आवाज आ रही? सर, जी जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी बात आ रही? सर आप जी सर, आपके पीछे से ना कभी कभी बैकग्राउंड से वॉइस आती है या फिर ना। जी जी, मैंने कहा आ रही है। मैंने कहा अ, आपके पीछे से ना बैकग्राउंड से वॉइस आती है, तो वो कब या फिर कोई छोटा सा क्लिप देख के ना बैकग्राउंड नॉइस बंद कर लेना आइंदा से। वो अब ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज मेरी अभी आ नहीं रही आ है? रही, लेकिन बाद आती आती है, तो इसलिए। नहीं, अच्छा बैकग्राउंड अच्छा अच्छा, नॉइस नहीं आती, ठीक। लेकिन वो शायद कोई फैमिली की आवाज आ रही होती है ना, घर में होते हैं, जी 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 तो जी। वो इसलिए इस चीज का कर अच्छा लेना। अच्छा। ठीक है। हाँ, वो बच्चे जरा शोर कर रहे होते हैं घर में। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। जी जी सर, कैरी ऑन करें आप। जी, मैं वही जरा उनको कह रहा था कि जरा कम बोलें थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे अथराइजेशन होती है, इसमें काफी मुख्तलिफ तरह की अथराइजेशन हम दे रहे होते हैं कि किसी को बेसिक अथराइजेशन देनी है, किसी को उससे ज्यादा अथराइजेशन देनी है। ठीक है। इसमें टोकन होते हैं, इसमें डिफरेंट किस्म के हमने अथराइजेशन जो एपीआई की है। इसके अलावा ये ओ ओथ है कि ये इसमें जो ओथ होता है, इसमें क्या होता है कि हमने किसी को स्पेसिफिक इन्फॉर्म देनी है ना, अ, अपने एक्सेस, तो इसके लिए फिर ओथ वगैरह को यूज किया जाता है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर वो देखेंगे तो आपको ज़रा आसानी से समझ आ जाएगी। देन यहाँ पे हमने कोई छोटा सा स्क्रिप्ट लिखना हो तो वो यहाँ पे हम लिख रहे होते हैं इसका, कि जो हमने किसी को वो ज़्यादातर उसको जेसन फॉर्म में लिखा जा रहा होता है। कि अगर किसी जैसे पोस्ट करते हैं ना, तो पोस्ट के लिए आपने ईमेल एड्रेस लिखना होता है, यूज़र नेम लिखना होता है, तो वो यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए फिर यहाँ से हम उसको स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। देन उसके बाद वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं, जैसे अभी हमने इसके क्रिएट किया था। इसमें जाके हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था, ये देखें, बेस यूआरएल के नाम से। HTTPS ये वेरिएबल है, ये उसकी वैल्यू है। तो ये हम इस तरह क्रिएट कर रहे होते हैं इसमें। देन उसके बाद जी, यहाँ से फिर हम प्लस यहाँ से, ठीक है, हम नया क्रिएट कोई रिक्वेस्ट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये माई रिक्वेस्ट, ये माई कलेक्शन ऑलरेडी हमने क्रिएट की हुई है, तो इसमें हमें ये सारा इंटरफेस नज़र आ रहा है कि जिसमें हमने की वैल्यू वगैरह ऐड करनी होती हैं। अगर हमने नई रिक्वेस्ट जनरेट करनी है तो वो हम प्लस से करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारे पास नई रिक्वेस्ट आ जाएगी। ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको कि गेट होता है एक, फिर उसके बाद पोस्ट होता है। गेट होता है किसी से रिक्वेस्ट लेने के लिए, एक्सेस लेने के लिए। पोस्ट होता है जो किसी को रिक्वेस्ट एक्सेस देनी हो उसके लिए यूज होता है। फिर पुट होता है। पुट किस लिए होता है कि पुट को जो कोई हमने मॉडिफिकेशन करनी होती है तो उसके लिए यूज किया जाता है। और ये जो पैच होता है, इसमें भी मॉडिफिकेशन ही होती है, लेकिन माइनर मॉडिफिकेशन होती है। पुट में तकरीबन बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन होती है, बिल्कुल ही ये चेंज कर देता है। पैच में माइनर मॉडिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। देन जो डिलीट है, डिलीट बिल्कुल ही अगर कोई रिक्वेस्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हेड है। हेड में क्या करते हैं कि अगर आपने किसी को कोई एक्सेस देनी है या एक्सेस लेनी है तो उस ये भी उसी के लिए यूज हो रहा है। इसको भी हम देखेंगे। देन उसके बाद ऑप्शंस आती हैं कि मुख्तलिफ ऑप्शन अगर हमने ऐड खुद से करनी है तो उसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले हम गेट को देख लेते हैं। यहाँ से हम इसकी रिक्वेस्ट ले, यहाँ से हम REQRES जो वेबसाइट है, यहाँ से हम डमी
एपीआई जो होते हैं वो उठाते हैं अपने टेस्टिंग पर्पस के लिए, क्योंकि ये फ्री होती हैं। बाकी मुख्तलिफ और भी हैं जहाँ से हमें पेड भी मिलती हैं, लेकिन ये फ्री है तो इसलिए हम फ्री को ही यूज़ कर रहे होंगे, हमने सिर्फ टेस्टिंग करनी है तो इसलिए। जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, किधर गया, क्रिएट प्रोजेक्ट। यूज केसेस, डैशबोर्ड किधर गया इसका, एक मिनट चुकिएगा जरा। गेट स्टार्टेड, फैच है, हेडर्स है, गेट है, ये फ्री एपीआई, फ्री एपीआईज। अस्सलाम वालेकुम सर, जब आप इसका इंटरफेस खोल रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे आ रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट। जी जी, ये वाले की बात कर रही हैं ना आप? सर जब आप गेट स्टार्ट करते हैं ना, तो वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ऑप्शन उसका। नहीं, यहाँ से ना वो अ, ये आ तो रहा है ना गेट स्टार्टेड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक मिनट इसको ना गूगल के साथ ही लिंक करके देख लेते हैं। यहाँ पे ना डैशबोर्ड आता होता है, डैशबोर्ड आता होता है, और ये कुछ फ्री, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे ना आप डायरेक्ट इसकी एपीआई वगैरह उठा सकते हैं फ्री में। वो एक ओके। इंटरफेस है इसका, सामने आता है ना, वो मैं देखना चाह रहा था एक्चुअली। कर आ गया, क्रिएट प्रोजेक्ट आ गया। नहीं, यहाँ पे ना इसका फ्री वाला आता है, जहाँ से हमें काफी स्किन फ्री मिल जाती हैं ये। ऐड कलेक्शन, एक मिनट दीजिएगा जरा। ऑर्गेनाइजेशन, बिलिंग डाटा, पहले नहीं, ये सामने बिल्कुल यहाँ सामने यहाँ पे आ रहा होता है ये सारा। ठीक है, हम तो इधर से यही देख लेते हैं, इसके यही उठा लेते हैं। जी, यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी की वैल्यू पेयर्स में, मैंने जैसे बताया अभी आपको, की वैल्यू पेयर्स में हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो गेट के, जब गेट करेंगे तो यहाँ पे हमें फिर ये वाला देना पड़ेगा, बेस यूआरएल जो भी हमने बनाया है ना पीछे, वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया एनवायरनमेंट में, मैं दिखाता हूँ। ये वाला, ये जो है ना, ये फिर हमें यहाँ पे देना पड़ेगा यूआरएल में, ठीक है। तो ये जब हम लिखेंगे तो फिर उसके बाद हमें इसकी, फिर हम इसको सेंड करेंगे, हमें फिर कोड मिलेगा। वो फिर हम देखते हैं इसको कि वो कैसे कैसे करना है हमने।
यहाँ से भी हम न्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर न्यू करेंगे ना, तो आप हम सबसे पहले क्या यूज कर रहे होते हैं, हम एच टी टी पी को ही यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये हमें एच टी टी पी बता देगा, ये ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया हुआ है। उसमें जाके ये दूसरे वाले में, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको टेस्टिंग में, तो ये हमने एच टी टी पी ही सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पैरामीटर्स हम यहाँ पे दे रहे होते हैं, यहाँ से भी हम अथोराइजेशन कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेडर होते हैं, कि हेडर इसमें अगर कोई ऐड करने हैं हमने। ये बॉडी है, जहाँ पे मैंने उस आपको दिखाया था कि अब कोई हमने कुछ लिखना हो तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पे हम स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं इसका। ठीक है। ये कुछ मजीद सेटिंग्स है इसकी, जो हम इसमें देख लेते हैं। ये नीचे इसका कंसोल है, जब हम इसको रन करते हैं कोड को, तो यहाँ से कंसोल में हमें वो सारा दिखा रहा होता है कि जो हमने रन किया है उसमें क्या कोई कहीं पे कोई एरर है कि नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले, जब हम कुछ रिक्वेस्ट भेजेंगे या रिक्वेस्ट किसी से एक्सेस लेने के लिए गेट करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, करली ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं। ठीक है। करली ब्रैकेट्स जैसे ही मैंने लगाई, तो जो हमने ये टेस्टिंग प्रोजेक्ट में मैंने लिखा था ना, HTTPS REQRES.IN, तो ये वही हमें सामने यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है। उसके ऊपर ये लिखा आ रहा है बेस यूआरएल, तो हमने बेस यूआरएल को ही यूज करना है। तो इसके लिए हम बेस यूआरएल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसको स्लैश लगा के, अब क्या लगाएंगे, एपीआई करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमने एपीआई को ही यूज करना है, एपीआई को देखना है, तो इसके लिए हम स्लैश लगा के एपीआई लिखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है यूजर, कि हमने जो यूजर हमने जिसको एक्सेस जिससे लेनी है, वो यूजर कौन सा है। ठीक है। यूजर वन है ये। यहाँ पे ना मैं यही देख रहा था कि यहाँ पे ये सारी डिटेल इसमें दी होती है। ये इन्होंने एप्लीकेशन को मजीद अपडेट किया है, तो वो बिल्कुल सामने आ रहा होता है यहाँ पे। अ, ये देखे, जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, ऐप कलेक्शन स्लग रिक्वायर रिक्वेस्ट, तो इसी तरह यहाँ पे भी हम इसको लिख रहे ले रहे होते हैं कि यूजर कौन सा है हमारे पास, यूजर वन है, यूजर टू है। ठीक है। अभी के लिए हम यूजर टू कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको सेंड करेंगे, ठीक है, तो ये हमें बताएगा नीचे कि कोई हमारी कुछ चीजें अगर पूरी नहीं है, तो वो हमें फिर बता रहा होता है कि जी आपने कुछ गलती की हुई है। तो वो ये देखे, जैसे ये कोड आ गया ना फॉरबिडन। ठीक है। तो वो बता रहा है कि यहाँ पे आपने कुछ चीजें पूरी नहीं लिखी, तो इसलिए आपके लिए ये जो कोड है ये सही तरह से रन नहीं हो रहा होगा। हम क्या करेंगे, हम दोबारा इसको अपने जो एप्लीकेशन ये वाली एक्सेस है, इसको जाके दोबारा अपडेट करेंगे, ताकि हमें जो ये कोड यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ये यहाँ पे हमारे पास 200 का कोड आ जाए। 200 का जो कोड होता है वो बिल्कुल उसके लिए होता है कि सक्सेसफुल रिक्वेस्ट चली गई है आपको ये। सर ये कोड हमें खुद बनाना होता है कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं? नहीं, ये इस यहाँ से ना ये फ्री में मिल जाते हैं, मैं वही देख रहा था। यहाँ पे ये बिल्कुल सामने होते हैं, मुझे जरा एक्सप्लोर कर लेने दें इसको, इन्होंने अपडेट किया है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सामने आते हैं सारे। ओके। नहीं, जो मतलब हम जहाँ कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पे उन्होंने एपीआई डॉक्यूमेंटेशन बनाई होती है जिसकी हमने टेस्टिंग करनी होती है। जी जी, वो तो बनी होती है, कंपनी ने तो देनी होती है वो तो बकायदा। यहीं से चीजें मिलती जुलती होती हैं, बस उनके यूजर नेम चेंज होंगे, उनका जो यूआरएल है वो थोड़ा सा चेंज होगा, बस ये फर्क होता है। बाकी चीजें तकरीबन कोड वगैरह यही चल रही होती हैं। हर एक मॉड्यूल का अपना एपीआई होता है। जी, हर अलहदा होता है, हर सॉफ्टवेयर का अलहदा एपीआई यूज हो रहा होता है। मुझे यहाँ से ना एक तो ये इसमें देखता एपीआईज हूँ। को डेवलपर्स देख रहे होते हैं या ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है इसको देखना? जी, ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वालों का काम होता है। 200 के वैल्यू वाला जो स्टेटस होता है ना, वो ओके होता है। जी जी, वो ओके होता उससे है। 200 इसी तरह हाँ। डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉरबिडन का आया है 403, तो इसका मतलब है कुछ एरर है। तो मैं वही यहाँ से ना कोड इसका देख रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने दिए होते हैं फ्री वाले ना,
यहाँ पे किधर गए, बिल्कुल सामने होते थे पहले तो, डॉक्यूमेंटेशन में आ रहे होते थे। डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करने पे कोड आ जाते हैं। किसी को आइडिया है कि अगर आजकल में किसी ने ये रेकरेस को यूज किया है तो? सर मेरा क्वेश्चन था कि हर कंपनी का अपना एपीआई होता है? कंपनी का नहीं, सॉफ्टवेयर का एपीआई होते हैं। सॉरी, सॉफ्टवेयर। कंपनीज कंपनीज ने तो अपने जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके एपीआई जनरेट किए होते हैं ताकि अगर किसी को एक्सेस देनी है तो वो कितनी देनी है, कहाँ तक देनी है एक्सेस, तो उसके लिए वो यूज कर रहे होते हैं। तो हर सॉफ्टवेयर का अपना एपीआई होता है? जी, अपना अलहदा से सॉफ्टवेयर का, हर सॉफ्टवेयर का अलहदा एपीआई जनरेट किया जाता है ताकि उसकी जो लिमिटेशंस हैं कि किसको क्या रिक्वेस्ट एक्सेस देनी है, वो देख उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके। सर यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ एपीआई के रिगार्डिंग। जी जी जी, श्योर सर, जी श्योर, जरूर। जी, एक्चुअली ये जो एपीआई होती है ना, ये फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान ना एक कह लें कि मीडिया होता है, जो डाटा लेके आ रहा होता है और जा रहा होता है। अब हम जो एग्जैक्टली। भी चीज़ ऐड करते हैं डेटाबेस के अंदर, वही डेटाबेस स्टूडेंट भी यूज़ कर रहा होता है, वही डेटाबेस टीचर भी यूज़ कर रहा होता है, वही डेटाबेस प्रिंसिपल भी यूज़ कर रहा होता है। लेकिन स्टूडेंट को डाटा कुछ और शो होता है, टीचर को कुछ और शो होता है, प्रिंसिपल को कुछ और शो होता है। स्टूडेंट उसके अंदर जो डाटा आ रहा होता है वो उसको सिर्फ देख, टीचर उसके अंदर मार्क्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, प्रिंसिपल उनके रिपोर्ट्स दे सकता है कि इस साल कितने बच्चे फेल हो गए, पास हो गए, ए ग्रेड वाले कितने हैं। डेटाबेस सबकी सेम, सबके लिए सेम ही है, लेकिन उनको कौन कौन सा डाटा देना है, वो जो बैकएंड का डेवलपर होता है वो एपीआई के थ्रू, एपीआई में वो डाटा भेजता है कि जब स्टूडेंट लॉगिन करता है तो उसको ये वाला डाटा जाना चाहिए, इसके अलावा और कोई डाटा नहीं जाना चाहिए। जब टीचर डाटा अपना लॉगिन करे, उसको ये वाला डाटा जाना चाहिए, ये वाला नहीं जाना चाहिए। जब प्रिंसिपल लॉगिन करे, उसको ये वाले ग्राफ भी जाने चाहिए कि इस साल कितने फेल हुए, कितने पास हुए। ये सारा का सारा एपीआई कंट्रोल कर रही होती है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही होती है। इसके लिए एपीआई यूज होती है। जी मेरी तरफ से यही था। जजाकल्ला सर, बहुत अच्छे से आपने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मोबाइल ऐप की एपीआई और, अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, मोबाइल ऐप की और वेब, वेब आपकी आवाज कट रही है मैम। किंजा से पहले जो इन्होंने एक्सप्लेन किया वो दोबारा मैंने एक्सप्लेन पूछा कि करने की मोबाइल रही है बहुत। ऐप की और वेब ऐप की। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, किंसा। चलिए मैडम, इकरा का ले लेंगे क्वेश्चन। जी मैडम। जी मैम, जी मैम। सर किंजा से पहले जिन्होंने एक्सप्लेन किया वो दोबारा कर देते हैं क्योंकि आवाज़ बहुत कट रही थी। जी, सर ने बताया है कि एपीआई जो होती है वो, अगर मैं भी सिंपल तरीके से अगर एक्सप्लेन करूं तो एपीआई जो होती है वो एक बैकएंड, और सर ने जो बताया बैकएंड और फ्रंट एंड के दरमियान मैसेंजर के तौर पर काम कर रही होती है। जैसे अगर हम अगर रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लें, ठीक है, सर ने एजुकेशन के हवाले से एग्जांपल दी थी, एलएमएस की एग्जांपल दी थी कि एक ही स्कूल में या एक ही इदारे में जो प्रिंसिपल का लॉगिन होता है उसको कुछ डाटा और शो हो रहा होता है, उसको ज़्यादा चीज़ें शो हो रही होती हैं, हर स्टूडेंट की उसको प्रोग्रेस शो हो रही होती है,
हर टीचर की उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो शो हो रही होती हैं, जबकि वही स्टूडेंट उसी एलएमएस को यूज़ करता है तो उसको सिर्फ अपने प्रोग्राम के हवाले से चीज़ें शो होती हैं, ना कि किसी दूसरे स्टूडेंट की प्रोग्रेस शो होगी, ना ही किसी टीचर की उसे शो होगी। लेकिन उसे सिर्फ अपने जो प्रोग्राम के रिलेटेड चीज़ें होती हैं बस उतनी उसे शो होती हैं। तो एपीआई जो होता है वो एक मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा होता है। उन्होंने ये बहुत आसान तरीके से बताया था। अगर हम रेस्टोरेंट की एग्जांपल लें, तो रेस्टोरेंट में जैसे हमने किसी रेस्टोरेंट में गए हैं तो हमने डायरेक्ट जाके किचन में नहीं कहना होता कि जी मुझे आप फलां फलां ऑर्डर जो है ये रेडी करके दे दें। तो हमने सबसे पहले जो वेटर होता है या सर्वर होता है हमने उससे बताना होता है कि मुझे ये ऑर्डर चाहिए। तो जो सर्वर होता है वो फिर आगे किचन में जाके बताता है कि ये ऑर्डर आप रेडी कर दें। ठीक है। तो जो किचन में अब अगर समझ लें कि जो फ्रंट एंड है वो कस्टमर है, जो बैक एंड है वो किचन है, और दरमियान में जो सर्वर है जो पैगाम रसानी का काम कर रहा है कि ये ऑर्डर लगा दें, वो एपीआई है। तो उसको जितनी रिक्वेस्ट की जाएगी वो उतना ही डाटा, अगर जैसे कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊं तो मैं कहूँ जी मुझे 1 प्लेट बिरयानी का बना के दे दें, तो जो सर्वर होगा वो किचन में जाके बिरयानी का कहेगा। उसी रेस्टोरेंट में सर उसामा अगर बैठे हुए हैं तो वो कहते हैं जी मुझे कढ़ाई का एक ऑर्डर ला के दे दें, तो वही सर्वर किचन में जाके उन्हें कहेगा जी ये कढ़ाई लगा दें। ठीक है। जो बैक एंड है वो मेन सर्वर होगा। ठीक है। वहां से किसको क्या एक्सेस देनी है, वो जो बीच में सर्वर है वो इसका काम अदा कर रहा है, और वो एपीआई समझ लें आप कि मुझे वो बिरयानी ला के दे रहा है, वही सर्वर सर उसामा को कढ़ाई ला के दे रहा है, वही सर्वर मैम किंजा को कोई फ्रेश जूस ला के दे रहा है। तो ये एपीआई का काम होता है कि जो आपके पैगाम रसानी का काम करती है और जिसको जो रिक्वायर होता है उतनी ही उसको एक्सेस दी जाती है, ना कि ज़्यादा। वो ये नहीं करेगा एपीआई कि आपको जो एक चीज़ आपने मांगी है तो वो पूरी की पूरी किचन का सारा मेन्यू उठा के ले आएगा, ऐसा नहीं करता। तो यही सर ने एग्जांपल दी थी कि जो क्लास में हम कर रहे होते हैं कि अगर मेरा एलएमएस जो है उस पे मुझे ही मेरे प्रोग्राम से रिलेटेड चीज़ें शो होंगी, ना कि मुझे अंडर ग्रेड की शो होंगी। ठीक है। ना ही मुझे किसी और प्रोग्राम की शो होंगी। जबकि जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसके पास पूरी कॉलेज की जो हर चीज़ है उसका डाटा उसे शो हो रहा होगा। एपीआई वही है, लेकिन उसको एक्सेस ज़्यादा है, मुझे एक्सेस कम है। जो टीचर होगा उसको अपने डिपार्टमेंट की चीज़ें शो होंगी, ना कि बायो के डिपार्टमेंट की, उसे सिर्फ केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट की चीज़ें शो होंगी। तो ये एपीआई का काम होता है कि वो एक लिमिट तक चीज़ें दूसरों तक पहुंचाता है। और ये तो मेरा सॉफ्टवेयर में ये सॉरी मैं चीजें आपकी जनरेट इसलिए की जाती हैं कि इसकी सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। इसकी एक्सेस हर किसी तक हर चीज शो ना हो इसके लिए। और ये हर सॉफ्टवेयर में अलहदा से नई एपीआई की जनरेट की जाती हैं। और जैसे अगर आप जेमिनाई की मिलियंस ऑफ एपीआई उन्होंने जनरेट की होंगी। ठीक है। जैसे ही आपने प्रो पे क्लिक करना है तो आपको नई एपीआई की शो हो जाएगी कि आपने प्रो का एक्सेस ले लिया है। ठीक है। अगर आप फ्री वाला एपीआई उसका यूज कर रहे हैं तो आपको फ्री वाला ही उसका एक्सेस मिलेगी, ना कि प्रो की चीजें मिलेंगी। अगर किसी कंपनी ने प्लस का लिया है तो उसको उससे ज्यादा एक्सेस मिलेगी। जैसे ही हम, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, 1 मिनट में दिखाता हूँ। चैट जीपीटी। जी मैम, मैम उजमा आप कुछ क्वेश्चन कर रही थी। तो बस मुझे ये पूछना था कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर का एपीआई के अंदर कितना, मतलब ये तो सारा आप कह रहे हैं क्यूएनए सेक्शन वाले जो है ना वो देखेंगे, उसको जी कितनी देखें, नोहाव होनी चाहिए प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, मतलब जो या हर चीज आजकल, का उसे पता होना चाहिए? अब मैम जो स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं ना, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वही क्यूए को भी देख रहा होता है। ठीक है। बड़ी जो कंपनीज होती हैं वहाँ पे क्यूए की टीम अलहदा होती है। ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको अगर हाउ नाउ होगी तो उसके लिए ये बेहतर होता है। जैसे ये ओ, जैसे ये आपको चैट जीपीटी के पैकेज नज़र आ रहे होंगे।
ठीक है। ये फ्री का पैकेज है, यहाँ पे ये प्रो गो प्लस, का हाँ। गो का पैकेज है, ये प्रो का पैकेज है, ठीक है। अगर मैं फ्री का यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये जो चार चीजें हैं ये शो हो रही होंगी, जैसे कि गेट सिंपल एक्सप्लेनेशन है, शॉर्ट चैट्स हैं, ठीक है, इमेज जनरेशन है, और सेव लिमिटेड मेमोरी है। जबकि गो वाले के पास उससे ज्यादा एक्सेस आ रही है। गो डीप है, चैट लॉन्गर है, मेक बेटा आपकी रियलिस्टिक स्क्रीन है। शो नहीं हो रही। ओ सॉरी। जी अब शो हो रही है। सर ये तो काफी देर से नहीं रही, मुझे लग रहा था शायद आप वैसे ही ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। यस सर, अच्छा काफी नहीं, देर से मैं नहीं मैं हो तो रही। अब तो वो एपीआई वाली लॉगिन करके बैठा हुआ था, वो दिखा रहा था। सॉरी, मुझे नहीं पता चला। जब आपने जे जीपीटी जब कहा ना हाँ तब हमने देखा कि स्क्रीन शो नहीं हो रही। पहले हमें भी यही सर था कि जब आप वो ऐसे ही बोल रहे मैडम हैं। ने क्वेश्चन पूछा था, मैडम इकरा ने। जी जी जी, माजरत, मुझे नहीं पता चला एक्चुअली, वो फिर कहीं यहाँ स्क्रीन पे जी मैडम इकरा ने जब क्वेश्चन हाथ पूछा था लग उस गया टाइम, होगा। लास्ट टाइम। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं तो उसके बाद ये एपीआई का इसको कोई सही ऐड सर। भी कर लिया था इसमें। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, ये देखें, जैसे फ्री में ना ये सिर्फ ये चीजें हमें मिल रही हैं, ये फ्री का है, ठीक है। इसकी जो एपीआई है वो फ्री वाले को इतना ही एक्सेस दे रही है। ये जो इसकी गो की एपीआई है, जिसकी ये पर मंथ प्राइस है, इसके लिए ये उसको एक्सेस दी जा रही है, ठीक है। इससे थोड़ी सी ज्यादा एक्सेस हो गई है। अब प्लस वाला जो है उसके पास इससे ज्यादा एक्सेस हो गई है, ये सारी एक्सेस आ गई है। जबकि जो प्रो वाला है उसके लिए ये तमाम एक्सेस आ गई है। जबकि जो डेवलपर होंगे या चैट जीपीटी का कोई एम्प्लाई है, उसके पास ये सब की एक्सेस सारी की सारी शो हो रही होगी, ठीक है। तो ये फर्क होता है कि एपीआई ने ये आपको चीजें लिमिटेड कर देता है कि मुझे ये एक्सेस दे रहा है, आपको ये एक्सेस दे रहा है, किसी बिजनेस को ये एक्सेस दे रहा है, तो ये बस एपीआई का काम होता है। सर मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ? जी सर, श्योर, जी, जरूर। ये मैम ने जो क्वेश्चन किया था कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसको एपीआई की नो हो होनी चाहिए या उसका क्या काम है इसके साथ, तो इसके लिए मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि एपीआई जो है ये हर पॉइंट, जब हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं, हर पॉइंट के ऊपर, हर पेज के ऊपर 1 से 4 से 5 एपीआई भी यूज हो रही हैं पर पेज के ऊपर। अब हम लॉगिन पेज की ही बात ले लेना, तो उसके ऊपर भी 3 से 4 एपीआई यूज हो रही होती हैं। एक जब हम क्रीडेंशियल किया होता है, हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि पासवर्ड की 8 लेंथ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, इसमें लेटर्स होने चाहिए। तो जब हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो वो जो चीज़ चेक कर रहा होता है वो एपीआई चेक कर रही होती है कि इसमें ये चीज़ एंटर हुई है कि नहीं हुई। उसके बाद फिर जब हम लॉगिन पेज के ऊपर ये एक बटन होता है रीसेट पासवर्ड का, जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक न्यू एपीआई हिट होती है, वो चेक कर रही होती है। अब ये सारी की सारी एपीआईज होती हैं। तो जब एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर किसी जगह पे ऐसे होता है कि जो डेवलपर होते हैं ना, बैक एंड डेवलपर, वो कहते हैं कि हमने तो एपीआई लगाई थी, क्यूए वाले कहते हैं कि हमने चेक किया नहीं, हिट हो रही है एपीआई आपकी। तो फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, वो कहता है कि खोलो अपनी जो वेबसाइट है ना वो ओपन करें। हम किसी भी प्रोजेक्ट को, जो वेबसाइट होती है उसको जब ओपन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो उसमें एक नेटवर्क का टैब आता है, उसमें सबसे पहले क्या कहती हैं आ रही होती है कि ये इसमें ये वाली एपीआई हिट हुई है कि नहीं हुई। अगर सर हरून ने ये ओपन की हुई है, तो अगर इधर कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो उसके बाद नेटवर्क टैब ओपन करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एपीआईज आ रही होंगी। तो एक एक पेज के ऊपर कई कई एपीआईज होती हैं। आई थिंक इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि वो डेवलपमेंट मोड ओपन नहीं कर सकते आप। तो इन्होंने वेबसाइट वालों ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। वैसे भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करें तो उसमें नेटवर्क टैब में करना होता है, तो उधर एपीआईज आ रही होती हैं। तो इससे फिर डेवलपर को, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको इजी हो जाता है कि ये डेवलपर साइड से आ रही है कि एपीआई नहीं हिट हुई या क्यूए ने सही काम नहीं किया, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर को इस लेवल तक के लिए फिर ये चेक करना पड़ता है। मेरी तरफ से इतना ही। और जो यूआरएल के अंदर एंड पॉइंट्स
होते हैं वो क्या आते हैं? वो मतलब ये कि तो वो यूआरएल होता है उसके साथ लिखा होता है कि स्लैश और अबाउट, लेकिन एपीआई टेस्टिंग में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट थिंग होती है, वो क्या आते हैं? तक मेरा नॉलेज है, मैं भी क्या कहते हैं क्यूए ही कर रहा हूँ अभी, मैंने ये डेवलपमेंट नहीं की, तो बस जो उन डेवलपर से सुनता हूँ वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये जो है ना कि एंड पॉइंट, ये भी मैंने सुना था, ये उधर से चेक करने के लिए करते हैं, मुझे ज्यादा ना हो नहीं है। मुझे मेरे भाई ने करके दिखाया था, वो डेवलपर है, तो वो मुझे कह रहे थे कि पहले ये सीखो कि एंड पॉइंट क्या होता है, तो इसलिए मैंने पूछा है। जी ठीक है। ये अच्छा, जो पॉइंट आप जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर पूछ रहे हैं, जी। अच्छा, एंड पॉइंट किसके लिए कह रहे, एंड पॉइंट कह रहे हैं? एपीआई में एंड पॉइंट्स होती है ना, तो जी वो जी मैं जी पूछ जी। रही, यूआरएल के अंदर जो एंड पॉइंट होता है। यूआरएल के अंदर एक एंड को जो एंड का जो वर्ड यूज किया जाता है उसकी बात कर रही हैं, या एंड पॉइंट ओके। की बात कर रही हैं? एंड पॉइंट की। अच्छा, मुझे इसका भी इल्म नहीं है, क्योंकि मैं खुद डेवलपर नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे भी नहीं पता। इफ एपीआई की एंड पॉइंट की बात कर रही हैं, अच्छा, नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैं ये हाँ, ये मेरे ख्याल जो बैकएंड डेवलपर है ना वो बता सकते हैं आपको शायद, ये फास्ट एपीआई वाले जो सर जिनको मैं ये एक कोर्सेज बात जिन्होंने किए सोच हुए रही हैं। थी, सर ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हम कर रहे हैं, एक अगर क्योंकि फुल्ली सर हमारा टाइम हम, हो गया, कल देखेंगे हम। अच्छा सर मेरा चलो एक चलिए कल क्वेश्चन। बात करते जी हाँ, मैडम। एपीआई एंड जी पॉइंट वो ठीक है, हमें डाटा लेना हो या भेजना हो ना, जिधर से हम डाटा मंगवाते हैं उसको कहते हैं।